शकुंतला चारों गुरुजी के शिष्य के साथ चलते चलते आधे रास्ता जब पहुंची न, तो आधे रास्ते में शकुंतला को प्यास लगी है। प्यास, बगल में सड़क के किनारे तालाब है, जंगल की राह है, और ये पगडंडी पकड़ के जो जा रही थी, बगल में तालाब है। तालाब के समीप जो पहुंची, प्यास के मारे कंठ सूखने लगे। एक वृक्ष की छाया में बैठ के शकुंतला सोची थोड़े देर विश्राम कर लेते हो। वृक्ष की छाया में बैठी तो आंख बंद हो गए, और शकुंतला की आंख बंद होते ही अपने पिया की याद आ गई, पति की याद, राजा दुष्यंत की याद आ गई। और शकुंतला अपने पति राजा दुष्यंत की याद में ऐसे खो गई, ऐसे खो गई, ऐसे खो गई कि अपने शुद्ध बुद्ध गवा बैठी है कि मैं कहाँ हूँ। तभी उधर से दुर्वासा ऋषि चले आ रहे थे, ऋषि दुर्वासा। और दुर्वासा ऋषि पगडंडी पकड़े हुए जिस रास्ता के किनारे घने वृक्ष की छाया में बैठी है शकुंतला, उसी रास्ता को पकड़े दुर्वासा ऋषि जो आ रहे थे, भजन गाते कि मूर्ख बंदे क्या है क्या है क्या है क्या पत्नी और बच्चों के बीच तो भूला नहीं समाता, पत्नी और बच्चों के बीच भी भूला नहीं समाता। ये चार दिनों की चांदनी है, ये चार दिनों की चांदनी है, ये चार दिनों की चांदनी है, वो चार दिनों
क्या है रे संत समाज की जय। दुर्वासा ऋषि जो राह पकड़े आ रहे थे न, शकुंतला के पास पहुंचे। उस समय महर्षि कण्व के चारों शिष्य तालाब के समीप पहुंच चुके थे। शकुंतला अकेली वृक्ष की छाया में बैठी पति के याद में खोई थी। तभी दुर्वासा ऋषि आके कहा, हे पुत्री कण्व ऋषि आश्रम पर थे क्या? दुर्वासा ऋषि पहचानते हैं कि ये शकुंतला है और कण्व ऋषि इसे बेटी के रूप में परवरिश किए हैं। पूछा, हे पुत्री कण्व ऋषि आश्रम में थे क्या? एक बार पूछे, दोबारा पूछे, हे पुत्री मैं तुमसे ही कह रहा हूँ कण्व ऋषि आश्रम में थे क्या? फिर भी नहीं। फिर पूछा, हे पुत्री मैं तुमसे ही कह रहा हूँ कण्व ऋषि अपने आश्रम में थे क्या? तीसरे बार पूछने पर भी जो नहीं बोली ना, तो दुर्वासा ऋषि एक नंबर के क्रोधी महात्मा थे। क्रोध में एक नंबर स्थान रखते थे दुर्वासा ऋषि। 3 बार कहने के बावजूद भी शकुंतला ने कोई जवाब नहीं दिया। तो दुर्वासा ऋषि सोचे कि शकुंतला मेरा अपमान कर रही है, इसने मेरा अपमान की है। क्रोध में आके और कमंडल से जल हाथ में लेके कहा, हे शकुंतले तुमने जिसके याद में, जिस किसी के भी याद में अपने शुद्ध बुद्ध गवा के इस दुर्वासा ऋषि का अपमान की हो, जाओ मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि वही पुरुष तुझे भूल जाएगा, भूल जाएगा। अब देखिए, शादी तो हुई थी, गंधर्व विवाह, कोई गवाह भी नहीं थे और जा रही थी अपने पिया के घर, राजा दुष्यंत के हस्तिनापुर। और रास्ते में ही दुर्वासा ऋषि ने यह श्राप दिया कि जिस किसी के याद में खोई हुई तुमने मेरा अपमान की है, जाओ मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ कि जिसके याद में तू खोई है वही तुझे भूल जाएगा। जब ये श्राप दिया और जल का छींटा शकुंतला के मुखमंडल पर पड़े तो शकुंतला होश में आई, आवाज को सुन ली थी, जाके सीधा बाबा के चरण में गिरे। बाबा 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 आपने ये क्या अनर्थ कर दिया बाबा। मैं इस धरती पर के सबसे विवश नारी हूँ, सबसे मजबूर नारी हूँ बाबा। बचपन में ही माता पिता ने मुझे जन्म देके जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। शकुंतला नाम के पक्षी ने मेरा परवरिश किया, मेरी देखभाल करके कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचाई थी और कण्व ऋषि ने अपना पुत्री समझ के मेरा परवरिश किया, जबकि वो मेरे न पिता है न मेरी माँ। अनाथ की जीवन जी रही थी मैं। राजा दुष्यंत मेरे पति थे, उन्हीं के याद में मैं कुछ देर के लिए खो गई थी। आपने मुझे श्राप दे डाला बाबा, अनर्थ कर दिए बाबा, आपने ये अनर्थ कर दिया बाबा। शरण में चरण को अपने बाहों में जकड़ लिया, जमीन पर लौटने लगी शकुंतला। जमीन पर लोटनियां मार मार के कहती है, बाबा
मेरा रास्ता भी वही है और मेरी मंजिल भी वही है। उनके सिवा और इस धरती पर मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई मददगार नहीं है बाबा। ऐसा अनर्थ न करें बाबा, आप अपनी श्राप को वापस ले लीजिए, नहीं तो मैं आपके चरणों में अपना सिर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी। दुर्वासा ऋषि के चरण पर लोटनियां मार मार के शकुंतला कहती है कि अब दर पे तुम्हारे अधमों का ठिकाना, अब दर पे तुम्हारे अधमों का ठिकाना है, अब दर पे तुम्हारे अधमों का ठिकाना है, अब दर पे बुआ कुर्सी दीजिए ना, कुर्सी दीजिए, बैठे आइए। देखा जाए बाबूजी, शकुंतला जो विवश नारी है, मजबूर है, माता पिता ने जिसे जन्म देके बियावान जंगल में छोड़ दिया मरने के लिए, उस लावारिस बच्ची का परवरिश कण्व ऋषि ने करके अपने आश्रम में जवान किया और वो बिना कण्व ऋषि के आज्ञा का ही राजा दुष्यंत से शादी कर बैठी। अब अपने पति के घर जा रही थी, रास्ते में ही दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि जा, जिसके प्रेम के वशीभूत होके तूने मेरा निरादर की है, मैं श्राप दे रहा हूं कि वही तुझे भूल जाएगा। अब तो शकुंतला उनके चरण पर सिर पटक पटक के अपना बुरा हाल कर रही है। नहीं बाबा, उनके सिवा न मेरी कोई मंजिल है, न मेरे लिए कोई रास्ता है बाबा। आप अपनी श्राप वापस ले लीजिए बाबा। मैं कहाँ जाऊंगी, किनके पास जाऊंगी, कौन मेरा मददगार होगा बाबा। दुर्वासा ऋषि के चरण पर बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, तो दुर्वासा ऋषि का हृदय पिघल गया। महर्षि दुर्वासा ने कहा कि हे शकुंतले, जा, मैंने क्रोध में आके तुझे श्राप तो दे दिया और वो श्राप अब वापस नहीं आ सकता है, वो श्राप वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन जा, जा, तुम्हारी मासूमियत को देख के, तुम्हारी मजबूरी को देख के मेरी हृदय द्रवित हो गई है। जाओ, मैं तुझे ये वरदान दे रहा हूं, आशीर्वाद दे रहा हूं। श्राप तो वापस नहीं लूंगा, लेकिन आशीर्वाद दे रहा हूं कि वही पति, तेरे वही पति जो अपना चिन्ह तुम्हें दिए होंगे, उस चिन्ह को जब तुम अपने पति को दिखाओगी तो वो चिन्ह, वो निशानी देखते ही तेरे पति को तेरे बारे में फिर से ख्याल आ जाएगा और तुम अपने पति से मिल पाओगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की।
पति से जो सच्ची प्रेम करने वाले स्त्री होती है, जो माई अपने पति से बेहद प्रेम करेगी, उनके सिर पर कोई मुसीबत नहीं आएगा। ध्यान रखें, अगर मुसीबत आया भी तो कुछ ही क्षणों के लिए आएगा और तुरंत टल भी जाएगा। ये पति के प्रति समर्पित रहने का फल है स्त्रियों के जीवन में। और जो शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित रहते हैं, उनके ऊपर भी कोई मुसीबत आ नहीं सकती। अगर आई भी तो गुरु के कृपा से पुनः वो मुसीबत टल जाएंगे। ये संसार का सच्चाई है और यही सच्चाई है। दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को ये आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारी निशानी को जो तुम्हें पति ने दिया था उससे जब देखेगा तो तेरे पति के ध्यान में पुनः तुम्हारे लिए स्मरण जगेगा और वो तुझे याद करके अपना लेंगे। अब देखिए निशानी में दिया क्या था। शकुंतला के पास अपने पति का निशानी क्या है? पति तो शादी करके चले गए, राजा दुष्यंत तो विवाह करके चले गए, तो शकुंतला को कुछ दे के गए निशानी में अंगूठी दिए। उसी दिन से विवाह के समय ये अंगूठी पहनाने का रस्म चला है बाबूजी, जिसको सगाई कहते हैं। राजा दुष्यंत ने अपनी पत्नी शकुंतला को अंगूठी दिए थे निशानी के तौर पर। उसी दिन से हम हिंदू धर्मावलंबी अपने शादी के समय में लड़का और लड़की को अंगूठी पहना, ये लड़का और लड़की के हाथ में अंगूठी देके एक दूसरे को पहनाने के लिए कहते हैं। तो वो एक चिन्ह था जो पति का प्रेम पत्नी के पास संचित रहते थे, जमा रहते थे। लेकिन अभी वो चिन्ह नहीं रहता है। अभी तो तुरंत अगर अंगूठी में तनको वजन कम हो गया तो लड़का वाले लड़की वाले से कहेंगे कि ठगे छो, ठग ले लो। अब तो निशानी के तौर पर बड़का वाला मोबाइल कहेंगे सब कुछ देवे कर लिए, एगो 35,000 के एप्पल वाला सेट दे देते मोबाइल, तब ना लड़का लड़की एक दूसरे से जुड़ल रहता नहीं। देखिए उस जमाने में पति और पत्नी को आपस में जुड़ने का साधन था ये अंगूठी, छोटी सी निशानी, या फिर उस पति का प्यार जो पत्नी के पास छोड़ के जाते थे। लेकिन अभी निशानी, अभी प्रेम को बरकरार रखने का साधन है ये मोबाइल। एक पल के लिए भी रिंग भेल या कहीं समय से नहीं उठाए पलिया, तब तो दोबारा फोन उठते तो कहाँ रहो फोन रिसीव नहीं भेले, और नहीं कहीं तनिको मोबाइल बिजी पकड़ाएंगे, तब तो तुरंत पूछेंगे कन्या लाइन देने रहे कहाँ, तुरंत। देखिए अब इतना करीब आ चुके हैं, इस रिश्ते में इतनी करीबी आ चुकी है, नजदीकी आ चुकी है कि अब पति पत्नी एक दूसरे को चाहे तो एक घंटा तक अपने अपने सामने में तस्वीर लेके बैठे आमने सामने बात कर लेते। अब फिर भी शंका है, फिर भी एक दूसरे से सहमत नहीं है, मन में शंका बना ही रहता है। यही रोना है हमारे देश के लिए, जो अभी इंसान के बीच से इंसान का विश्वास खत्म होता जा रहा है। आमने सामने रहते हुए पर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। देखिए अब पालतू पशु बने हैं पात्र विश्वास के, और संग के मित्र बने हैं सिर्फ रोदन हास के। साथ का दोस्त आपके सामने कहेंगे कि दोस्त तोरा लिए हम जान देंगे, और सिर्फ वो कहेंगे, लेकिन जब जान देने की बारी आएगी, आपने इस सिर पर कहीं तलवार रख दिया जाएगा तो दोस्त वहां से दुम दबा के भागेंगे।
दुम दबा के भागे अच्छा होते चल जेते हम बचबै तब न ओकर संपत्ति हड़पबै सुख भोग करबै। लेकिन आज पहले जमाने में लोग अपने दरवाजे पर द्वारपाल को रखते थे, लाठी लेके खड़ा रहते थे घर की रखवाली के लिए। उस समय में वो द्वारपाल के ऊपर लोग विश्वास रखते थे कि ये मेरा वफादार है, ये मेरे संपत्ति का, मेरे घर का सुरक्षा करेगा। आज देखिए इंसान के ऊपर से इंसान का इतना विश्वास उठ गया है कि अब अपने द्वार पर रखवाली के लिए रखते हैं कुत्ते को। आदमी उठ गए, अब रखवाली करते हैं कुत्ते। लोग कहेंगे कुत्ता पाल लेबै लेकिन तोरा नहीं पाल, कुत्ता पाल लेबै लेकिन तोरा नहीं। एहि दुआरे जो अब इंसान और इंसान के बीच का रिश्ता जो है इंसानियत का वो खत्म। कब कौन बेवफा हो जाए कहना मुश्किल है बाबूजी। तभी तो कभी लोग संतों ने, विद्वानों ने आवाज दिए हैं कि माया ममता